हमारे जीवन में दो मुख्य कर्णधार होते हैं। एक तो हमारा मन और एक हमारा तन। मन और तन दोनों एक दूसरे के इस प्रकार के दोस्त होते हैं या उनका संबंध इस प्रकार का होता है कि एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। यानी मन से जो चीज़ हम मान लेते हैं वो तन पर दिखाई देना शुरू हो जाती है और तन से जो हम करते हैं मन भी उसको मानना शुरू कर देता है। इस संबंध को ज़्यादा समझने के लिए हमें दो तीन चीज़ें समझनी है। एक तो ये किस प्रकार मन हमारे तन को प्रभावित करता है, जो बीमारियां होती उसमें क्या प्रभाव मन का होता है, और साथ में इस कोऑर्डिनेशन को मन और तन की जो टीम है उसको और बेहतर काम करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ टिप्स भी इसके साथ साथ वीडियो के बीच में या आखिर में दी जाएंगी। तो अब समझते हैं, हमारा जो शरीर है इसमें बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उन अंगों का हमें इतना ख्याल नहीं रहता है क्योंकि हम समझते हैं ये तो सभी के होते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा मान लेते हैं। तो आवर बॉडी इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक समूह है। ये समूह किस प्रकार काम करता है वो जानने के लिए हर अंग के कार्य को समझने की आवश्यकता होती है कि कौन सा अंग किस काम के लिए बना है। यानी हर काम का एक टास्क डिफाइंड है, उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, एक विशिष्ट काम, एक स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है हर अंग अलग अलग। और ये इतना खूबसूरत सिस्टम है जिसके अंदर सबका इंडिविजुअल काम भी है और एक दूसरे के साथ समन्वय कैसे रखना है वो भी इसके अंदर आ जाता है। यानी एक टीम के रूप में भी ये काम करता है। कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हकीकत ये है, फेस ही नहीं, आवर इंटायर बॉडी इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारी बॉडी मन के भाव को रिफ्लेक्ट करती है हमारे एक्शंस के थ्रू। इसलिए लोग बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं, समझते हैं अंदर के भाव जानने के लिए। इसी प्रकार बीमारियों को समझने के लिए भी हम देखते हैं कि अंदर का भाव क्या हो सकता है। तो कुछ चंद 4-5 अंगों की बात करेंगे और 4-5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जा सकते हैं उसके ऊपर एक फार्मूला बनाएंगे। अपने शरीर को देखें, अगर नीचे से शुरू करते हैं हम, पाँव के तलवे, पूरे शरीर का भार पाँव के तलवों पे होता है। यानी भार उठाने की, एक बैलेंस बनाने की जो क्षमता है, जो विचार है, वो हमारे पाँव के तलवों में है। वो हमें स्टैंडिंग देता है, हमें एक बैलेंस देता है कि हम ठीक से खड़े हो सकते हैं और अपने बलबूते पर खड़े हो सकते हैं। यानी उसका जो भाव है अपनी इनर स्ट्रेंथ से है। थोड़ा ऊपर जाते हैं, टखने पे जाते हैं, एंकल्स पे। एंकल्स को हमने समझना चाहिए कि ये डायरेक्शन का काम करता है, किधर मुड़ना है। यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो आई, साथ में ये कि किस डायरेक्शन में हमारा जिंदगी मूव कर रही है, चल रही है। अगर बार बार किसी के पाँव में मोच आती है, स्प्रेन होता है, कहते हैं ना बार बार ठोकर लगती है, तो ठोकर कहते हैं कि हमें एक एहसास दिलाने के लिए होती है। इसी प्रकार आपके एंकल के अंदर बार बार जो पेन होता है, दर्द होता है या ठोकर भी लगती है, तो वो आपके ये एहसास कराती है टू रिव्यू द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ यू हैव टेकन। जिधर आप अपने जीवन को ले जा रहे हैं, क्या वो उचित रास्ता है? क्या वो वहीं जाता है जहां आप अपने लाइफ के गोल्स को लेके चल रहे हैं? वो सोचने की जरूरत है अगर बार बार ऐसा होता है। इसी प्रकार हम ऊपर तक जाते हैं, मान लो घुटनों पर आ जाते हैं। घुटने का काम तो जीवन के अंदर जो हम चलते हैं, गति जो देते हैं, जो प्रोग्रेस करते हैं, ये उस थॉट से जुड़ जाता है। सिंपल, हम दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, ये सारा काम घुटना ही तो करता है और ये सारा ये प्रोग्रेस का इंडिकेटिव होता है।
तो अगर हमारे मन में भाव आ जाता है कि जीवन के अंदर प्रोग्रेस रुक गई है या नहीं है, तो संभावना है कि घुटने में दर्द शुरू हो जाए। बहुत बार आप देखते हैं रिटायरमेंट के आसपास बहुत लोगों के घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। वो समझते हैं आगे तो कोई प्रोग्रेस है ही नहीं। अगर और ऊपर चले आप जॉइंट पे आ जाए, हिप्स पे आ जाइएगा। हमारे हिप्स पावर को इंडिकेट करते हैं। ये हमारे शरीर को जोड़ते भी हैं, जोड़ने का काम है, पावर का काम है, आगे पुश करने का काम भी। ये तीनों थॉट्स तो हमारे हिप्स से यानी मिडिल सेक्शन ऑफ बॉडी से जुड़ जाते हैं। तो इनमें अगर कोई इशू है तो यहाँ पे कोई पेन या कोई इशू दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे पीठ में देखते हैं, पीठ का काम क्या है? सहारा। अगर हमें लगता है कि वी आर डिप्राइव्ड ऑफ सपोर्ट, वो सपोर्ट कोई भी हो सकती है। इमोशनल सपोर्ट हो सकती है, फिजिकल सपोर्ट हो सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है। अगर हमें लगता है हमारे जीवन में उस सपोर्ट का अभाव है जो हमें मिलनी चाहिए, हमें लगता है ये तो हमें मिलनी चाहिए थी लेकिन हमको मिल नहीं रही है, तो हो सकता है उसका रिफ्लेक्शन आपके पीठ के दर्द के माध्यम से आए। यानी जो दर्द है सारे ये तो हमारे दोस्त हैं ना, ये तो बताते हैं भाई ध्यान दे लो हम पर, राइट, ये बीमारी नहीं है। और आगे आप आइए, जैसे मान लिया आपके हार्ट में इशू होता है। हार्ट का काम क्या है? इमोशंस को जोड़ता है, ये जिम्मेदारियों को भी जोड़ता है, प्रेशर को सहन करता है। तो हो सकता है प्यार की कोई कमी रही हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार था, उसका जो प्रेशर था, प्रेशर भी अनड्यू उसको लगा हो, ये कारण हो सकता है हार्ट का होता है। लंग्स में अगर दिक्कत होती है, अस्थमा होता है, सांस रुकने का, यानी एक जो फ्रीडम ऑफ लाइफ जो होनी चाहिए थी, हो सकता है कुछ रोका है इसके अंदर, जो इसको फंसा हुआ है, गिल्ट वगैरह हो सकती है, उसको निकालें, एक्सप्रेस करें। ऊपर आप गले को देखिएगा, गले का काम कम्युनिकेट करना है, बोलना है। अगर हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर है तो हो सकता है कोई गले से रिलेटेड कोई थायराइड या कोई भी स्टैमरिंग, कोई इस प्रकार का इशू हो सकता है, उसकी वजह से हो। ये हमें देखने की आवश्यकता होती है। कंधे हैं, कंधे जिम्मेदारी को बताते हैं। कहते हैं ना, दुनिया का भार उठा रखा है कंधों पे, वो एक जिम्मेदारी दिखाते हैं। अगर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमें लगता है कि हम इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है हमारे कंधों में दर्द शुरू हो जाए, या हम जिम्मेदारी से काम चोरी करते हैं तो भी तो हो सकता है। यही बात हमारे हाथों पर भी लागू होती है। हाथ एक्शन के लिए बने होते हैं। अगर हम बहुत इनएक्शन पे हैं या एक्सेसिव एक्शन कर रहे हैं तो भी आपके हाथ का पेन या हाथ का कोई भी कंसर्न हो सकता है, वो इसको बताए। आपका चेहरा आपकी इमेज को इंडिकेट करता है। आपकी आइडेंटिटी तो चेहरे से सबसे ज़्यादा होती है। तो आपकी आइडेंटिटी यानी सेल्फ इमेज, अगर चेहरे पर कोई इशू होता है तो हमें अपनी सेल्फ इमेज का थोड़ा सा डाउट है कि वो इतनी अच्छी नहीं है, वो हो सकता है। स्किन हमारे शरीर के ऊपर पूरा है, स्किन का काम प्रोटेक्शन देना होता है। ये स्किन रिलेटेड इश्यूज बताते हैं, कहीं कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है मन के अंदर। इस प्रकार आप देखिएगा सभी अंगों का काम है। हमारे बहुत सारे अंग हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, हर एक का कोई ना कोई निश्चित काम होता है। उस काम को आप समझें, उस विचार को समझें। अगर उससे रिलेटेड कोई इशू है तो, अगर सर में दर्द होता है, मान लिया बार बार होता है, माइग्रेन होता है या पेन होता है, क्यों होता है वो आपको बता रहा, ध्यान दीजिए, इसका काम को याद कीजिए, क्या काम करता है। इसने डिसीजन लेना होता है, अपनी परफॉर्मेंस करनी होती है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, ये सारा काम आपका ब्रेन करता है। अगर इसमें बार बार पेन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप काम को टालते जा रहे हैं, आप डिसीजन को टालते जा रहे हैं या कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, इस प्रकार का कोई कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल कारण हो। क्योंकि बीमारियों में साइकोलॉजिकल कंपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अधिकतर बीमारियों को साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहते हैं। यानी तन के साथ साथ मन का बड़ा उसमें योगदान होता है। मन में जो विचार आता है वही तो तन पे उसका असर डालता है और फिर सिम्टम्स के रूप में आता है। सिम्टम्स बीमारी नहीं होती, बल्कि सिम्टम्स
तो ये बताते हैं कि कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कभी सिम्टम्स को बुरा ना माने, वो तो आपके रियल फ्रेंड्स हैं। असल दोस्त तो वही है जो बता रहे हैं यहाँ ध्यान दीजिए, कंधे पे ध्यान दीजिए, आंखों पे ध्यान दीजिए, सर पे ध्यान दीजिए, या उसका जो फंक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। आप एक एक इशू को किसी को पकड़े, कैंसर है, कैंसर क्या है? ये सेल्फ किलिंग टेंडेंसी होती है कैंसर। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, या आपका कोई हेट, जेलसी, किसी प्रकार कोई भाव जो इंट्रोजेक्ट हो गया है, अंदर आपकी तरफ आ गया है, तो आपको खाना शुरू कर देता है वो, और वो सेल्फ किलिंग टेंडेंसी कैंसर के रूप में वो हो सकती है। इस प्रकार हो, कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बड़ी कॉमन है आजकल। ये दिखाती है, ये भी दो भाव को दिखाती है। या तो चीज़ें आप पेंडिंग करने की आपको आदत हो गई है कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो जब आज नहीं कल होता है तो हमारा बॉडी भी यही सीख जाता है, हमारी बॉडी विजडम ये सीखते हैं अभी नहीं फिर कभी, उसको टालना शुरू कर देती है। या हम बहुत ज़्यादा कंजूस अगर हो जाते हैं तो भी हम कुछ भी रिलीज़ करना नहीं चाहते। आप किसी कंजूस आदमी के घर का अगर आप विजिट करेंगे तो आपको मिलेगा उसके घर में वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी जिनका कोई वास्ता, कोई ज़रूरत है ही नहीं घर के अंदर, लेकिन रखें शायद ये कभी काम आ जाएगी, या इसको मैं क्यों फेंक दूँ, है तो मेरी ना, क्यों फेंकूँ इसको मैं। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है वो कंजूस आदमी का होता है। तो वो स्वभाव हमारे शरीर की विजडम ग्रहण कर लेती है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उससे हो जाए। तो इसी प्रकार अब देखिए डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या है, कहते हैं प्यार की कमी है, मिठास की कमी है, लेकिन असल कारण ये भी है कि पावर हाथ से जा रही है। ऐसा मन में ख्याल आ गया है कि आई एम लूजिंग पावर, कंट्रोल करने की ज़रूरत है मुझे। मन में भाव आता है परिवार मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, स्टाफ मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, जिनकी एक्टिविटीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही है, वो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हो सकता है ये साइकोलॉजिकल रीज़न हो। इसी प्रकार इसमें जो मैं चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ यही है कि पहली चीज़ तो ये कोई भी सिम्टम्स है जिसके आधार पर हम कहते हैं ये बीमारी है, वो उस अंग की तरफ ध्यान दिलाने का एक जरिया होता है जो आपका मन तन के माध्यम से आपको बता रहा होता है। तो उसकी जिम्मेदारी, उसका मेन फंक्शन पे ध्यान दीजिए। हो सकता है उससे रिलेटेड इशू हो। इसका कारण या इसका मतलब ये भी मत लगाइए कि शरीर का कोई रोल नहीं होता, ऐसा नहीं है। शरीर का भी रोल होता है, लेकिन उसमें साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है उसका रोल, बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है साइकोलॉजिकल कंपोनेंट का शरीर के अंदर। ये हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जाता है अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जाता है अगर नेगेटिव है। तो असर सारा होता है हमारा मन काम शरीर के लक्षणों के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, मान लिया भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बीमारियां हैं, इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई ऐसी विधि है, क्या कोई ऐसी क्रियाएं हैं जो हम करें तो दोनों का तन और मन का समन्वय अच्छा रहे, अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, और एक टीम के रूप में एक हेल्दी फंक्शनिंग रहे और बॉडी की हेल्दी लिविंग रहे। हेल्दी लिविंग का मतलब ये है आप भी खुश और आपकी वजह से कोई और भी दुखी ना हो, तो वही हेल्दी लिविंग होता है। इसका 4 पॉइंट प्रोग्राम सेल्फ, SELF, सेल्फ मतलब अपने लिए जो हम करते हैं, सेल्फ कहते हैं ना। तो सेल्फ को अगर हम अलग अलग लेटर्स को एक एक वर्ड में बनाते हैं, इसका एक्सटेंड करते हैं, S, सर्विस। अगर आपके अंदर सर्विस का भाव है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट आपके अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि सर्विस का मतलब ये नहीं कि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो सर्विस नहीं। सर्विस अपने काम से दूसरों को मदद करने की सर्विस। जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में, मंदिर में, जगराताओं में या ऐसे ऐसे जो फंक्शन होते हैं जो उनमें लोग सेवाएं करते हैं, जूते साफ करते हैं, खाना खिलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, ये सर्विस है। गली को खुद साफ करने का काम कभी उठा लेते हैं, पार्क को साफ करने का काम उठा लेते हैं। तो सर्विस जब आप कर रहे हो तो आपका ईगो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट हो जाता है,
और हमारी ईगो ही तो हमें परेशान करती है। ईगो खत्म हुई तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, गिल्ट भी खत्म हो जाएगी, उसी वक्त खत्म हो जाएगी। ईगो खत्म होते ही सब चीज़ें खत्म हो जाती है और एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। मानिए आपके अंदर कोई गुण है, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, सभी गुणी हैं धरती पे, मैं आपको बता दूं टोटली हर इंसान गुणी होता है। अगर उस गुण को जीवन भर वो धारण करके रखता है, गधे की तरह भार उठा के रखता है और उसको बांटता नहीं है, तो गुण का मालिक तो नहीं हुआ, गुण का कैरियर हो गया, वो गधे वाला काम हो गया। और जो गुण होते हैं, जो सेवाएं होते हैं, आप जितना बांटते हो ना वो उतनी बढ़ती हैं। तो जैसे कहते हैं ना, सरस्वती बांटने से बढ़ती है, तो सेवा भाव भी बांटने से बढ़ता है और ये आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। तो सर्विस पहला काम। दूसरा ई से एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी हेल्दी लिविंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा कैथारसिस हो जाता है, रुकी हुई जो एनर्जी है, इमोशंस है, वो सारी बाहर निकल जाती हैं। किसी को हमारा दिल करता है ये अच्छा है, तो क्या हमें अच्छा कहने में कुछ हिचकिचाहट होती है? नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे लगते है, उसे कह देना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करो। हमारा जो जीवन है, जीवन में जो जो चीज़ें हमें हासिल हुई हैं, उन सब के प्रति ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। शुरुआत अपने आप से ही करो, अपने अंगों से करो। आपके हाथ हैं, पाँव हैं, आँख, नाक, दांत, कान, हार्ट, इतने सारे अंग हैं जिनके बारे में हम ये नहीं सोचते कि वो हमारे फ्रेंड हैं, हम सोचते ही तो होते ही हैं। जब कोई चीज़ नहीं होती तो हमें पता लगता वो कितना इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के अंदर है। तो उसका एहसान एक्सप्रेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए कि आप सब कुछ देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, आपका हार्ट चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, आप जिंदा है, हवा, पानी, भोजन सबका आप आनंद ले रहे हैं। उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए, उससे आपको बहुत संतोष और बहुत अच्छा मिलेगा। सारी ब्लॉक्ड इमोशंस, ब्लॉक्ड गिल्ट, गर्जित सब निकल जाएंगी जब आप एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तारीफ करना भी सीख जाते हैं। तो दूसरा जो फंक्शन हुआ वो है एक्सप्रेशन का। तीसरा फंक्शन एल, लव, प्यार। किससे? अरे भाई खुद से ही कर लो, खुद से कर लो प्यार। अपने एक एक अंग से प्यार कर लो, अपनी एक एक बात से प्यार कर लो। जब आप प्यार करते हो तो आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो। एक्सेप्ट करते हो तो प्यार करते हो, प्यार करते हो तो एक्सेप्ट करते हो। दे आर म्यूचुअली कनेक्टेड, एकदम साथ साथ है, दोनों का है। जब आप प्यार अपने से करते हो, अपने अंगों से करते हो, अपनी भावनाओं से करते हो, तो यू बिकम एम्बेसडर ऑफ लव। आपके अंदर से लव ही रेडिएट करता है, बाहर वही होता है जो अंदर होता है। अब दुनिया में देखिए गुस्सा भरा पड़ा है, आप सड़क पे जाएं, रोड रेस, बगैर मतलब की लड़ाई, हर जगह नाक की लड़ाई, मूंछ की लड़ाई, पगड़ी की लड़ाई, हर जगह चल रहा है। मैं चौधरी, क्रेडिट मुझे मिले, सारा। भाई अगर आप अपने से प्यार करोगे ना, अगर खुद से प्यार करोगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, लोग ही आपको आके अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उनके पास लव ही पहुंच रहा है, गुस्सा नहीं पहुंच रहा है, सड़क पे मुक्काबाजी नहीं कर रहे हैं। तो ये प्यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यार करने से जो नेगेटिव एनर्जी वो ख़त्म हो जाती है। घृणा है, जेलसी है, एंगर है, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं जो कि सेल्फ किलिंग टेंडेंसीज रखती हैं, वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। अब चौथा फंक्शन आ जाता है एफ। एफ फॉरगिव, माफ करना। माफ कौन करता है? जो ताकतवर होता है। क्षमा सोवते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, कहते हैं ना, ताकतवर ही माफ कर सकता है। अगर इसको दूसरे रूप में देखें, जो माफ करता है वही ताकतवर होता है। आप जब भी किसी को माफ करते हैं तो आपका मन आपको कहता है यू आर पावरफुल,
आप एनर्जी के भंडार हैं, आप शक्तिशाली हैं। अपने आप को भी माफ करो, सबसे ज्यादा तो खुद को ही माफ करो। आप बहुत सारी भूल जिंदगी में हुई है, सबसे होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारी गलतियां हैं, सबसे हुई हैं, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारे फेलियर्स हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ सक्सेस। तो वो जीवन का वो एक अंश है। उसके लिए हम गिल्ट लेके चलते, हाय मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा बोलता तो ये होता, उस वक्त मुझे ये बोलना चाहिए था। इस प्रकार की जो बातें हैं, अगर आप फॉरगिव करते हैं उनके लिए, छोड़िए, जो बीता सो बीता, आगे कैसे संभालना है, तो आपके अंदर के भाव पॉजिटिव हो जाते हैं। दूसरे के प्रति जब आप फॉरगिव करते हैं, दूसरे को भी, तो हकीकत में आप अपनी ही नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं। और जो माफ़ करना सीख गया, उसको तो जीना आ गया है। जिंदगी में यही तो है, प्यार करना, माफ़ करना है, सेवा करना है, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। ये जो 4 फंक्शन हैं, अगर हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, तो हम पाएंगे कि हमारा तन और मन कितने ब्यूटीफुली कनेक्टेड रहते हैं, और कितनी मन में शांति, कितनी प्रोग्रेस, कितना अपनापन होता है। सब अपने लगने लग जाते हैं, कोई पराया नहीं। हकीकत यही है, कोई पराया नहीं। हम कह तो देते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, यानी सब अपने हैं। लेकिन सब अपने बनने के लिए वो काम तो करना है ना जो अपनों के साथ होता है। अपनों के साथ तो यही 4 काम होते हैं। ये 4 काम अपने करने हैं, तो सब अपने हैं। जब आप जो आप देते हो, आपको याद रखिए वही मिलना है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। कर्म का ही फल मिलता है, जो करते हैं उसी का रिजल्ट मिलता है। आप यूनिक हैं, याद रखिए। आप जैसा दुनिया में कोई नहीं है। यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। बिल्कुल यूनिक है, आपका कंपैरिजन किसी से नहीं है, क्योंकि आप तो आप है ना। उस अप को, अपनेपन को ग्लोरीफाई कीजिए, उससे प्यार कीजिए, उसको यूज़ कीजिए सेवाओं में। तो अब देखिए, ऐसा करने से तन और मन का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़ जाता है, और हमें खुद संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, औरों को भी मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।